गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज रियल नंबर्स की वीडियो नंबर 3 है। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। जिसने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो पहले वो वाली वीडियो देख लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.1 का। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21। तो हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और उससे हमें एचसीएफ निकालना। तो 2 6 या 12, 2 3 या 6 एंड 3 1 जा 3। Now 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। 21, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो इन तीनों में हमारा कॉमन होगा वो हमारा एचसीएफ बन जाएगा। तो क्लियरली हमें दिख रहा है ये 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है एंड 3 इसमें भी है। तो जो एचसीएफ होगा हमारा वो क्या आ जाएगा? इन तीनों का 3 आ जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 3। नाउ अब हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21। 2 6 या 12, 15 as it is, 21 भी as it is। 2 3 या 6, 15 एंड 21। अब 3 के टेबल में आएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 5 1 जा एंड 7 एंड 7 1 जा 1 जा 1। जो एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 21 इज 2 multiply 2 multiply 3 multiply 5 multiply 7। to the 4th है 12, 12 5 60 and 67 जा 420। तो एलसीएम आ गया हमारा इसका 420। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नाउ सेकंड पार्ट है इसका 17, 23 एंड 29। सेकंड पार्ट है हमारा इसका 17, 23 एंड 29। तो सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 17 टेबल में आएगा, ऐसे 23 भी 23 के टेबल में आएगा एंड 29 भी 29 के टेबल में आएगा। तो एचसीएफ क्या बन जाएगा इसका? एचसीएफ ऑफ 17, 23 एंड 29 इज। अब इसमें कोई भी कॉमन हमें नहीं दिख रहा है, बट जो 1 होता है, 1 सभी में क्या होता है? कॉमन होता है। तो इसका जो हमारा एचसीएफ आएगा वो क्या आ जाएगा? हमारा 1 आ जाएगा। अब एलसीएम लेंगे हम इसका। एलसीएम ऑफ 17, 23 एंड 29। तो 17 1 जा 23 और 29 एज इट इज आ जाएगा। 23 1 जा एंड 29 1। तो एलसीएम आ जाएगा इसका हमारा 7 multiply 23 multiply 29।
तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 11339। तो एलसीएम आ गया हमारा 11339, 723 और 29 का। अब थर्ड पार्ट है हमारा 8, 9 एंड 25, 8, 9 एंड 25। तो चलिए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25। 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा, और 9 3 3 जा, 3 1 जा, एंड लास्ट 25, 5 5 जा, 5 1 जा। तो इसमें भी हमें कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो कोई भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ क्या बन जाएगा, इसका भी हमारा 1 बन जाएगा। तो एचसीएफ ऑफ 8, 9 एंड 25 इज 1। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, और 3 3 जा 9, 25, 3 1 जा 3, 25, एंड 5 5 जा 25, 5 1 जा। तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे इसका, एलसीएम ऑफ 8, 9 एंड 25 इज 2 multiply 2 multiply 2 multiply 3 एंड 5 multiply 5। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा हमारा 1800। तो 1800 आ गया हमारा इसका एलसीएम। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब ना हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9, फाइंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इक्वल्स टू 9। हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। फाइंड एलसीएम ऑफ 306, 657। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लगानी है, तो हमने एक फॉर्मूला समझा था वहाँ पे एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हम उस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे वी नो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम को एज इट इज लिखेंगे। एचसीएफ हमें इन 2 नंबर्स का दिया है 9, एचसीएफ की जगह 9 आ जाएगा, और 2 नंबर्स कौन से हमारे, उनका प्रोडक्ट करना है हमें। 306 मल्टीप्लाई 657। तो एलसीएम मल्टीप्लाई 9 इक्वल्स टू, इसको 306 और 657 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 201042। एंड अब एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड जाके डिवाइड में चले जाएगा। तो जब 201042 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 22338। तो ये आ गया हमारा एलसीएम 306 और 657 का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नाउ हमारा 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल समझेंगे पहले। तो बोला क्या है कि जो 6n है हमारा, अगर 6 की पावर जो n दिया है हमारे यहाँ पे 6 की पावर n दिया, अगर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखें, n की पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो जो हमारा 6 है वो 0 से एंड होगा कि नहीं होगा। जो नंबर जो हमारा आएगा बन के वो 0 से एंड होगा कि नहीं। देखो 6 पे हम पावर 1 लगाएंगे तो हमारा आंसर 6 आएगा। 6 पे अगर हम पावर 2 लगाएंगे तो हमारा आंसर 36 आएगा। 6 की पावर 2, 6 6 से 36। तो हमने देखना कि यहाँ पे हमारा जो यूनिट डिजिट है वहाँ पे 0 आएगा
कि नहीं आएगा, वो हमने बताना है कि कोई भी अगर हम n की वैल्यू कोई भी रख दें नेचुरल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन तक, तो वहाँ पे हमारा यूनिट डिजिट में किसी भी नंबर पे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो हमने चेक करना है। तो उसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं जो 0 से एंड होता है। लेट अस टेक एनी नंबर ends with डिजिट 0, दैट इज हमने ले लिया 20 ले लिया हमने ऐसे। तो ये 0 से एंड हो रहा है 20 हमारा। तो अगर हम इसकी क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज, अगर हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारी आ जाएगी 2 × 2 × 4, 2 × 4, 4 5 जा 20। तो ये आ गई हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि कोई भी नंबर अगर 0 से एंड हो तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो नंबर हमारा 0 से एंड हो सकता है। बट अगर 6n की बात करें, हम 6n की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो वो आ जाएगी हमारी 2 × 3, 2 3 6। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा 5 नहीं है, 2 है बट 5 नहीं है। तो हम कह सकते हैं जो हमारा 6n है वो 0 से एंड नहीं हो सकता। तो कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एनी नंबर ends with digit 0, there must be 2 and 5 in their prime factors, but in the prime factorization of 6n there is no 5, so 6n cannot ends with digit 0। तो जो हमारा 6n है वो 0 से कभी भी एंड नहीं होगा अगर हम n की पावर जो मर्जी डाल दें। तो वही 0 से एंड होंगे जिनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ना हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13, 7 × 11 × 13 + 13 and 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 are composite number। 5 × 4 × 3 × 2 1 + 5 are composite numbers। हमने बताना है कि ये कंपोजिट नंबर क्यों है। चलिए पहले पार्ट को समझते हैं। 7 × 11 × 13 + 13, तो ये आ जाएगा हमारा। अब देखो 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो दोनों में 13 क्या है, कॉमन है। ये एक टर्म आ गई हमारी यहाँ तक और ये हमारी दूसरी टर्म आ गई, बीच में प्लस का साइन लगा है, तो ये हमारी 2 टर्म्स हो गई। यहाँ तक एक टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म। तो 13 दोनों में कॉमन है, तो 13 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो हमारे अंदर क्या बचेगा, 7 × 11 प्लस यहाँ पे 13 बार चलेगा और यहाँ पे हमारा 1 बच गया। तो यहाँ 13 7 11 जा 77 प्लस 1, 13 77 प्लस 1 कितना होगा, 78। तो 78 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 × 3 × 13। तो हमने 78 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 6 13 है, 78 होता है हमारा। तो यहाँ पे 13 2 बार है, तो उसको हम लिखते हैं 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 2। यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये हमारा क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है जिसमें से प्राइम नंबर्स आ रहे हैं। तो हमने भी तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं। तो ये नंबर भी हमारा, इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है ये हमारे प्राइम फैक्टर 2 3 और 13 इसके मल्टीपल्स में आ रहा है। तो इस तरह से जो हमारा जो ये नंबर है 7 × 11 13 + 13 ये हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो हेंस यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस
7 multiply 11 multiply 13 plus 13 is a composite number because it has more than 2 factors. It has more than 2 फैक्टर्स. कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. तो यहाँ पे हमारे इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 1 2 3 3 फैक्टर्स आ रहे हैं. तो ये हमारा कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा. हमारा सेकंड पार्ट है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5. तो यहाँ तक हमारा एक पूरा नंबर हो गया और ये हमारी दूसरी टर्म आ गई. ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म. तो यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिख रहा है 5 क्या है, दोनों में कॉमन है. तो 5 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे. तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 1 प्लस 1 बच जाएगा वहाँ पे. तो 5 इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 1008 एंड प्लस 1. तो इसको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1009. क्लियरली एक तो ये फैक्टर आ गया इसका, एक ये फैक्टर, तो और 1 तो होता ही है फैक्टर. तो इसके भी हमें क्लियरली दिख रहे हैं कि कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर्स बन रहे हैं. तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा. तो हेंस 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 3 2 1 प्लस 5 इज अ कंपोजिट नंबर. तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड एंड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमें क्या बोला है कि एक सर्कुलर हमारी एक फील्ड है. मान लो इस तरह से हमारी एक सर्कुलर फील्ड है. तो एक सोनिया और एक रवि है, दोनों क्या करते हैं, सेम पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं. मानो इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं. तो जो सोनिया है एक पूरा राउंड कंप्लीट करने का 18 मिनट्स लगाती है. सोनिया 18 मिनट्स लगाती है राउंड कंप्लीट करने में, सोनिया. एंड जो रवि है वहीं वो इस पूरे फील्ड को कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगाता है. हमें यहाँ पे पूछा गया कि कितने मिनट्स के बाद दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करेंगे, मिलेंगे दोनों एक दूसरे को. तो चलिए इसको समझते हैं कैसे निकालेंगे. तो लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट 1 राउंड इक्वल्स टू 18 मिनट्स. टाइम टेकन बाय रवि to complete 1 round equal to 12 minutes. अब पूछा कि हमें कितने मिनट्स के बाद ये दोनों आपस में मीट करेंगे. आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स will they meet at the starting point. ये हमें निकालना. तो हम कैसे निकालेंगे, हम ले लेंगे यहाँ पे एलसीएम 18 और 12 का. जो 18 और 12 का एलसीएम आएगा वही हमारे उतने मिनट्स के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे को क्या करेंगे, मीट करेंगे. तो फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ 18 एंड 12. 18 और 12. तो 2 9 is 18, 2 6 is 12, 2 3 is 6, 3 3 is 9 and 3 1. तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 2 4 3 12 12 3 36. तो आफ्टर 36 मिनट्स के बाद
दोनों एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो आफ्टर 36 मिनट्स they will meet again at starting point। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट होता है। तो देखिए यहाँ पे ये 18 मिनट्स लगा रहा है एक राउंड कंप्लीट करने में, मुझे 12 मिनट्स लगा रही है। 36 मिनट में इसके 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। 18 एक लगाया, फिर दूसरा 18 लगाएगा, तो 18 कितना होता है 36, ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेगा अपने। वैसे ये 12 मिनट्स 18 मिनट्स लगा रही है, तो इसके 2 राउंड कंप्लीट होंगे सोनिया की। वैसे ये रवि 12 मिनट्स लगा रहा है, तो ये 12 मिनट्स में एक कंप्लीट करेगा, फिर 12 मिनट्स में दूसरा कंप्लीट करेगा एंड 12 मिनट में तीसरा कंप्लीट। तो 12 तो कितना हो जाएगा हमारा 36 मिनट हो जाएगा। तो 36 मिनट्स में ये 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है रवि, और सोनिया 2 राउंड कंप्लीट कर रही है, तभी जाके वो 36 मिनट्स के बाद दोनों आपस में मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।